आज हम स्टार्ट करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता यानी कि सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। इसमें विद्यार्थी पढ़ने से संबंधित कठिनाइयाँ होती है, किसी को लिखने से संबंधित कठिनाई होती है, गणितीय गणना के संबंधित समस्याएं रहती है और भ्रम वाली स्थिति भी निर्माण होती है। इसे हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज आर अ ग्रुप ऑफ different types of disabilities in which there are mainly problems in the acquisition and use of various abilities such as listening, speaking, reading, writing, logical thinking and mathematical abilities। हमारे यहाँ पे अधिगम अक्षमता के बहुत से टाइप्स है। अब हम फर्स्ट देखेंगे डिसलेक्सिया। ये पढ़ने से संबंधित होता है। जिसे पढ़ने से संबंधित कठिनाई रहती है वो डिसलेक्सिया से ग्रस्त रहता है। हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर कोई लड़का या लड़की पढ़ने से संबंधित समस्याएं होती है तो वो कौन सा विकार रहता है, तो ये डिसलेक्सिया में आता है। एग्जाम्पल, 100 को बच्चा वॉज बोलता है, बी को डी बोलता है और बड़ा और बढ़ा जैसे शब्दों में अंतर नहीं कर पाते हैं, तो ये भी डिसलेक्सिया में आता है। आगे देखेंगे डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया यानी कि लिखने से संबंधित कठिनाई। ग्राफ बोले तो ग्राफ पे क्या करते हैं, हम लिखते हैं। डिस्ग्राफिया में लिखने से संबंधित कठिनाई होती है। एग्जाम्पल, विद्यार्थी जब बी को डी लिखता है या 100 को वॉज लिखता है तो ये डिस्ग्राफिया से संबंधित विकार है। ये इसमें लिखने से संबंधित कठिनाई आती है। हाथ, हथेली या उंगलियों संबंधी कमियां होती है। आगे आता है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया यानी कि कैलकुलेशन के संबंधित समस्या होती है। गणितीय गणना से संबंधित समस्या ये डिसकैल्कुलिया में आता है। हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि एक विद्यार्थी को एग्जाम्पल पूछा जाता है, 2 + 5 को 8 लिख दिया है तो 2 + 5 = 7 होता है, तो ये विद्यार्थी किस विकार से ग्रस्त है, तो ये आएगा डिसकैल्कुलिया में। अब नेक्स्ट देखेंगे डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया में भ्रम वाली स्थिति होती है। कोई पशु और या कोई पक्षी है तो उनके शारीरिक रचना होती है, तो उनके शारीरिक रचना में अंतर नहीं कर पाना, भेद नहीं कर पाना, यानी कि क्या होता है, भ्रम वाली स्थिति होती है। बच्चों को पशु और या पंछी में उनके शारीरिक रचना में अंतर नहीं कर पाते हैं। अगर मुर्गा होता है और ये उसे मोर बोलते हैं, मोर और मुर्गा में उन्हें
अंतर नहीं कर पाते हैं तो इस स्थिति को डिस्मॉर्फिया कहते हैं। आगे देखेंगे डिस्फेजिया। डिस्फेजिया यानी कि इसे हिंदी में भाषाघात भी कहा जाता है। बोलने से संबंधित विकार जब किसी को होता है तो इसे डिस्फेजिया कहते हैं। यानी कि भाषा से संबंधित विकार या और बोलने से संबंधित विकार जो होता है इसे हम डिस्फेजिया कहते हैं। क्लियर है? आगे देख लीजिए डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया ये विकार शारीरिक कौशल, गतिक कौशल से संबंधित विकार होता है। गतिक कौशल या फिर शारीरिक कौशल से संबंधित विकार जो होता है वो डिस्प्रेक्सिया कहलाता है। अगर बच्चा किसी चीज़ को अच्छी तरह से पकड़ नहीं सकता, अच्छी तरह से बैठ नहीं सकता, तो ये डिस्प्रेक्सिया में आता है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब छोटा बच्चा गेंद को अच्छी तरह से झेल नहीं सकता तो ये डिस्प्रेक्सिया में आता है। डिस्प्रेक्सिया को और एक नाम है अप्रेक्सिया। अब नेक्स्ट देखेंगे डिस्थेमिया। डिस्थेमिया ये विकार तनाव से संबंधित विकार है। आगे देख लेंगे ऑटिज्म यानी कि स्वलीनता यानी कि आत्मकेंद्रिता। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सीडीपी में पूछा जाता है, हिंदी पेडागोजी में पूछा जाता है, इंग्लिश पेडागोजी में पूछा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दोहराव, रिपीटिटिव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार बिहेवियर ऑटिज्म कहलाता है। स्वलीनता के लक्षण यह दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। दोहराव, रिपीटेटिव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार बिहेवियर ऑटिज्म कहलाता है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे ADHD। ADHD का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बहुत हाइपर एक्टिव होता है। ये यानी कि ADHD कौन से विद्यार्थियों में देखा जाता है जो कि बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। वो बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। इस तरह हमने लर्निंग डिसेबिलिटीज़ देखी है। अब हम इस पे आधारित क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में अब तक पूछे गए हैं वो देखेंगे। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे? ये क्वेश्चन CTET जनवरी 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन है समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाएंगे, उससे व्यक्तिगत बात करेंगे,
उसे सभी के सामने बात करेंगे, उसे कुछ नहीं कहेंगे और उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। इसका सही ऑप्शन होगा उससे व्यक्तिगत बात करेंगे और समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। ये कौन से डिसऑर्डर में आते हैं? गतिक कौशलों, डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैल्कुलिया या डिसलेक्सिया। इसमें आता है डिस्प्रेक्सिया में, गतिक कौशलों में डिस्प्रेक्सिया होता है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। इसके ऑप्शन दिए हैं चलाघात यानी कि एप्रेक्सिया, सेकंड पठन वैकल्य, थर्ड वाक संबंध रोग और फोर्थ ऑप्शन है भाषाघात। भाषाघात भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। इसका सही आंसर होगा भाषाघात। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? आत्मविमोह यानी कि ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, सेरिब्रल पैल्सी, पर अभिघातज तनाव, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, फोर्थ न्यून अवधान सक्रिय विकार यानी कि ADHD। इसका सही आंसर होगा पर अभिघातज तनाव यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश डैश होता है। डिसकैल्कुलिया नहीं, ये गणितीय संबंधी है। डिसलेक्सिया नहीं है। डिस्ग्राफिया भी नहीं है, ये लेखन से संबंधित है। फोर्थ है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया में शारीरिक कौशल या गतिक कौशल से बच्चे अक्षम होते हैं। इसका सही आंसर आएगा डिस्प्रेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा जो डैश डैश से ग्रस्त है वह सॉ और वॉज एंड न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। इसके ऑप्शन है शब्द जमलिंग विकार, सेकंड डिसलेक्सिया, थर्ड डिसमॉर्फिमिया, फोर्थ डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में बच्चा सॉ को वॉज पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर ये पढ़ता है, तो इसका सही आंसर होगा डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। फर्स्ट ऑप्शन लिखने में, सेकंड सुनने में, थर्ड बोलने में, फोर्थ पढ़ने में। डिस्ग्राफिया, ग्राफ यानी कि ग्राफ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं, तो डिस्ग्राफिया में लिखने से प्रभावित बच्चों को समस्या आती है। इसका सही आंसर होगा लिखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है फर्स्ट ऑप्शन लेखन अक्षमता यानी कि डिस्ग्राफिया, गणितीय अक्षमता डिसकैल्कुलिया, दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता, पठन अक्षमता यानी कि डिसलेक्सिया। तो संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है, मतलब इसे कैलकुलेशन में समस्या हो रही है, यानी कि इसका सही ऑप्शन होगा गणितीय अक्षमता यानी कि डिसकैल्कुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? इसके ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया,
डिसकैल्कुलिया, फोर्थ डिसलेक्सिया। तो विकृत लिखावट यानी कि लिखने में समस्या है। लिखने में समस्या बोले तो हम क्या करते हैं, ग्राफ पे लिखते हैं, यानी कि इसका सही आंसर है डिसग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात करती है, परंतु कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती है। वह संभवतः ऑप्शन क्रमांक 1 बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है। सेकंड ऑप्शन, कक्षा में हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है। थर्ड ऑप्शन, घर से पाठ याद करके नहीं आती है। फोर्थ ऑप्शन, जानबूझकर ऐसा करती है जिससे उससे सवाल न पूछे जाए। ये तो नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर है बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है। आज हमने अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज इस टॉपिक का स्टडी किया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी देखे हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अन्य महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। धन्यवाद।